कोको कोला कंपनी हर साल एडवर्टाइजिंग पे बिलियन डॉलर खर्च करती है, पर वो आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो बेचती आइडिया, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस। पर कुछ लोगों का कहना है वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपका ध्यान असली सच्चाई से भटकाया जा सके। कहते हैं कोको कोला खुशियां देती है, लेकिन इस कंपनी पर बहुत ही शॉकिंग कर देने वाले आरोप लगे थे, जैसे कि पानी की चोरी, वर्कर्स का शोषण और हेल्थ को हार्म करने तक। New from Coca-Cola, the soft drink giant, under mounting pressure about A lawsuit is accusing Coca-Cola of misleading people about the potential health. Well, the Coca-Cola company is being sued for allegedly lying to the public about the effect of Coke on हम जानेंगे कैसे कोको कोला इतना बड़ा ब्रांड बना, वो भी किस कीमत पर। सो लेट्स बिगिन जर्नी ऑफ कोको कोला। अमेरिका में 1880 के दौरान डॉक्टर के अगेंस्ट एक मूवमेंट चली, जिसमें यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर के सजेशन से कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे और उसकी जगह होम रेमेडीज को लिया करेंगे। पर कुछ बिजनेस माइंडेड पीपल ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और मॉर्फिन और कैफीन जैसी डेंजरस ड्रग को मेडिसिन के नाम पर बेचने लगे। और इन्हीं मेडिसिन में से एक पॉपुलर रेमेडी थी वाइन मैरियानी, जो वाइन और कोकेन का मिक्सचर था। और इस मेडिसिन का ये दावा था कि इसके दिन के 3 ग्लास से ऑलमोस्ट हर बीमारी ठीक हो सकती है। और एक पर्सन ऐसा था जिसको ये ड्रिंक बहुत ही ज्यादा पसंद थी, और उस शख्स का नाम था जॉन पिम्बर्टन। जॉन पिम्बर्टन की तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें ये दवा दी थी, और उसी समय से जॉन पिम्बर्टन इस मेडिसिन के एडिक्ट हो गए थे। वो एडिक्ट इसलिए नहीं हुए थे कि ये एक मेडिसिन थी, वो एडिक्ट इसलिए हुए थे क्योंकि ये मेडिसिन वाइन और कोकेन का मिक्सचर थी। पिम्बर्टन खुद एक केमिस्ट थे और उनको ये मेडिसिन काफी पसंद होने के कारण उन्होंने इस ड्रिंक का खुद का वर्जन बनाने का डिसाइड किया। और 1884 में उन्होंने फ्रेंच वाइन कोका नाम का खुद का वर्जन लॉन्च किया और इसमें कुछ अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, और यही नॉकआउट ड्रिंक आगे चल के कोका कोला बनने वाला था। पिम्बर्टन को अपने ड्रिंक पे काफी विश्वास था। धीरे धीरे ही सही, ये ड्रिंक मार्केट में अपनी जगह बना रहा था। पर इस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ जो बहुत कुछ बदलने वाला था। अमेरिका के कई सारे स्टेट्स ने अल्कोहल को बैन कर दिया, और मजबूरी में ही सही पिम्बर्टन को अपने ड्रिंक से वाइन को हटाना पड़ा, और वाइन की जगह उन्होंने ऐड किया कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर ऐड करने से ड्रिंक कड़वी लगने लगी, और इसीलिए इस ड्रिंक के टेस्ट अच्छी करने के लिए उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर ऐड किया। पहले इस ड्रिंक का नाम फ्रेंच वाइन कोका था, क्योंकि अब इस ड्रिंक में से वाइन को निकाला गया था, इसलिए इसका नाम बदलना बहुत जरूरी था। तभी जॉन के अकाउंटेंट ने उन्हें एक नाम सजेस्ट किया, कोका कोला। देखिए, कोका कोला ये नाम ऐसे ही नहीं रखा गया, ये नाम इस ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स से ही लिया गया है। कोका नट जिसमें कैफीन और कोका लीफ जिसमें कोकेन होता है। देखिए, कोका कोला ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके ड्रिंक में कोका लीफ जैसा इंग्रेडिएंट है। देखिए, ड्रिंक तो बन गई थी, नया नाम भी दिया गया था, फिर भी इस ड्रिंक की सेल उतनी हो नहीं रही थी। तभी पिम्बर्टन ने अपना दिमाग लगाया और कोका कोला को मेडिसिन की कैटेगरी में डाला और दावा किया कि ये ड्रिंक पेट दर्द और सर दर्द दूर कर सकती है। पर इस समय अदर ब्रांड्स भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सेम स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे, इसलिए पिम्बर्टन का सेल्स बढ़ाने का ये आइडिया भी काम नहीं किया। और इसी दौरान ये कहानी अलग ही मोड़ ले लेती है। जॉन पिम्बर्टन की तबीयत काफी खराब होने लगती है और 1888 में पिम्बर्टन की डेथ हो जाती है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जॉन पिम्बर्टन को कभी पता ही नहीं चला कि उनके द्वारा बनाया गया ये ड्रिंक दुनिया का सबसे वेल नोन ड्रिंक बन जाएगा। जॉन ने अपने डेथ से पहले कोका कोला को $2300 में एक वर्कोहोलिक बिजनेसमैन ऐसा कैंडलर को बेचा था। ऐसा कैंडलर ने धीरे धीरे कोका कोला के सारे शेयर खरीद लिए थे। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि कोका कोला के कुछ पुराने ओनर और शेयर होल्डर्स का कहना था कि कैंडलर ने धोखे से शेयर्स हासिल किए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट पे तो उनके जाली सिग्नेचर थे, और इसीलिए ऐसा कैंडलर पर इन्वेस्टिगेशन होती है। पर क्योंकि कैंडलर के खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं मिलने के कारण कैंडलर लीगली कोको कोला के ओनर बन जाती है। लेकिन कोको कोला ड्रिंक अभी भी उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, इसलिए कैंडलर ने मैसिव मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। पूरे टाउन में बैनर्स, बिलबोर्ड्स, प्ले कार्ड लगवाने शुरू कर दिए, और जहाँ भी जगह मिली वहाँ कोको कोला का लोगो पेंट करवाना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को हर जगह कोको कोला का लोगो दिखाई दे। एडिक्टिव इंग्रेडिएंट होने के बाद भी कैंडलर ने इसे मेडिकल शॉप पर ही बेचा, पर कैंडलर का ये तरीका भी फेल हो गया। सारी स्ट्रेटेजीज फेल होने के बाद कैंडलर ने इस ड्रिंक को फ्रेश रिफ्रेशमेंट ड्रिंक एंड टेस्टी ड्रिंक की तरह प्रमोट किया। पर क्योंकि इस ड्रिंक को उन्होंने पहले मेडिसिन बताया था, इसलिए उनपे लीगल एक्शन भी हुए। पर ये सब चीजें अब कैंडलर को कहाँ रोकने वाली थी, क्योंकि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई थी, इसकी वजह से कोको कोला की सेल्स काफी बढ़ गई। पर क्वेश्चन अभी भी यही था
कि क्या कोको कोला सच में एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक थी या लोगों को मैनिपुलेट करके कोको कोला की आदत लगवाने का एक ट्रैप था। कोको कोला ने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से मार्केटिंग की, जैसे कि एक्टर्स से लेकर क्रिसमस में सेंटा क्लॉज को कोको कोला ड्रिंक पीते हुए दिखाना, मॉडल्स को बिलबोर्ड पे एज अ कोको कोला गर्ल दिखाना। रेडियो हो या न्यूज मीडिया, कोको कोला ने एडवर्टाइजिंग करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी ताकि हर इंसान के मन में कोको कोला ये नाम छप जाए। शुरुआत में कोक सिर्फ सोडा फाउंटेन के थ्रू खरीदा जा सकता था और इसे लोग ग्लास में पीते थे। इससे कोको कोला के काफी पैसे बच जाते थे। पर फिर एक दिन बेंजामिन एंड जोसेफ, ये दो लॉयर, कैंडलर के पास बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं। उनका आइडिया कोको कोला को बॉटल में बेचने का था। शुरुआत में कैंडलर इस आइडिया को साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से बॉटल में ड्रिंक बेचना मतलब एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन बेंजामिन और जोसेफ ने कहा कि इसके सारे खर्चे वही उठाएंगे, इसलिए इस बात को कैंडलर मान गए और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिससे बेंजामिन और जोसेफ को बॉटल के सारे राइट सिर्फ $1 में मिल गए। इस कॉन्ट्रैक्ट के वक्त कैंडलर को लगा कि इसमें मेरा क्या ही नुकसान हो जाएगा और ये जो बॉटल में ड्रिंक बेचने का जो आइडिया था ये काम कर गया और कोको कोला का रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ गया। कोको कोला की इतनी ग्रोथ देखकर कैंडलर शॉक हो गए और इसलिए अब वो कोको कोला के राइट्स वापस चाहते थे, जिसे खरीदने के लिए उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़े। ये सेम वही राइट्स थे जो उन्होंने बेंजामिन और जोसेफ को सिर्फ $1 में बेचे थे। देखिए, कोको कोला की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी से कोको कोला की सेल्स और रेवेन्यू ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा था, पर अभी भी एक वो प्लान, एक वो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी बाकी थी जिसकी वजह से कोको कोला काफी ज्यादा हद तक पॉपुलर हो जाता है। और वो ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन सरकार ने शुगर के लिमिटेड यूज के लिए कुछ रूल्स लगाए। तब कोको कोला ने मांग की कि उन्हें इसमें छूट चाहिए और कोको कोला ने अपने प्रोडक्ट को एक वार टाइम यूजेबल प्रोडक्ट बताया। और हैरान करने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कोको कोला गवर्नमेंट पे अपने इन्फ्लुएंस बनाने के लिए काफी पैसा खर्च करता था। कोको कोला ने अपने ड्रिंक को हेल्थ बेनिफिशियल बताया और कहा कि इससे सोल्जर्स की एनर्जी बढ़ेगी। देखिए, कोको कोला ने हर सोल्जर को सिर्फ 5 सेंट्स में कोक देने का वादा किया। यही वजह थी कि कोको कोला ने सोल्जर और पब्लिक के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बना लिया। पर सवाल अब भी यही था, क्या कोको कोला सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहा था या साइकोलॉजिकली लोगों को मैनिपुलेट करके अपनी आदत लगवा रहा था? देखिए, कोको कोला अपनी एडवर्टाइजिंग इतने तगड़े तरीके से करती थी कि उन्होंने ज्यादातर कॉलेज के कैंटीन के वेंडिंग मशीन में कोको कोला रखने के लिए कॉलेज से डील की, जिससे यूथ में कोको कोला एक फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक बन गई। कोक की मार्केटिंग टीम को एक बात समझ आ गई थी कि जितना यंग और एडल्ट को टारगेट करेंगे उतनी ही कंट्रोलिंग में आसानी होगी। इसके पीछे का साइंस यही है कि जितना हम बचपन में या यंग एज में शुगर कंज्यूम करेंगे उतनी हमें उसकी आदत लगती जाएगी। 1980 से कोको कोला से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा में पाए गए। पहले कोको कोला को तीत में होने वाले प्रॉब्लम के लिए जाना जाता था। कोका कोला को डायबिटीज, मोटापा, इन जैसे हेल्थ इश्यूज होने के लिए क्लेम किया जा रहा था। पर सवाल अब भी यही था, क्यों कोको कोला अपने ड्रिंक में कैफीन जैसे एडिक्टिव सब्सटेंस यूज कर रही थी? देखिए, 1994 में कोको कोला कंज्यूम करने से बेल्जियम में 26 बच्चे और फ्रांस में 100 लोग बीमार पड़ गए। इसके बाद फ्रांस ने कोक को बैन कर दिया। इसके बाद कोक पे ग्राउंड वाटर पोल्यूट करने के भी इल्जाम लगे। पहले तो कोको कोला ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, पर बाद में जब गवर्नमेंट नहीं मानी तब उन्होंने कहा कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया। देखिए, कोको कोला हमें जितना अच्छा लगता है उतनी ही उसकी डार्क साइड है। कोका कोला मार्केट में एक मेडिसिन के रूप में लॉन्च हुआ था और धीरे धीरे सॉफ्ट ड्रिंक में तब्दील हुआ। और कोको कोला ने अपनी मैनिपुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके लोगों के दिल में अच्छी खासी पकड़ बना ली। इसलिए कोका कोला कितना भी हेल्थ को डैमेज करने वाला ड्रिंक क्यों ना हो, इसे लोग कंज्यूम करते ही है। और इसीलिए कोका कोला एडवर्टाइजिंग पे $बिलियन खर्च करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब यहाँ से आप कोका कोला के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को जरूर शेयर करना।